माइक से बोलो। माइक से बोलिए। माइक। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ बोलिए। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि अभी कुछ समय से मुझे ऐसा देखने में आया, मंदिरों में कुछ ऐसा ट्रेंड है कि शांति धारा के पश्चात चबर और छत्र चढ़ाने लगे हैं। हाथों से कुछ घर से बना के लाते हैं चांदी के। तो उन्हें जब हमने एक बार ये कह दिया समर्पयामि स्वाहा, फिर उन्हें क्या वापस ले जाना सही है या गलत है, ये मेरे मन में शंका है काफी दिनों से। तो ये मैं पूछना चाहूँगी। सुनिए, आज पहला प्रश्न आया है कि वर्तमान में कुछ दिनों से अभिषेक शांति धारा के बाद में छत्र और चमर चढ़ाए जाते हैं और कुछ लोग यूं हाथ करते हैं और कुछ छत्र बना के यूं खड़े हो जाते हैं। तो ये उचित है या अनुचित है? और यदि एक बार समर्पयामि चढ़ा दिया है तो क्या वह बार बार चढ़ा सकते हैं क्या? सुनिए, पूजन का क्रमिक विकास हुआ है। सर्वप्रथम आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज ने षटखंडागम ग्रंथ में लिख दिया कि श्रावक को पूजा अर्चना करना चाहिए। फिर कुंद कुंद स्वामी ने लिख दिया कि दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण चुन्नेण दिव्येण दीवेण दिव्येण धूवेण दिव्येण वासेण दिव्येण नाणेन दिव्येण आखेण, इन 8 द्रव्यों से पूजा करना चाहिए। अब कैसे करना चाहिए कोई विधि नहीं लिखी। फिर इसके बाद में दूसरे और आचार्य हुए तो उन्होंने कहा पहले जल चढ़ाओ, फिर चंदन चढ़ाओ, फिर अक्षत चढ़ाओ, उनके फल लिख दिए। फिर इसी प्रकार से क्रमिक विकास होते होते का शांति धारा करना, अभिषेक करना। अभिषेक आ गया, शांति धारा आ गई। फिर इसके बाद आ गई कि भाई कब कौन सी करना, सो पंचामृत आ गया। फिर धीरे धीरे और आया, तर्क आने लगे तो स्त्री अभिषेक भी आ गया। तो और तर्क बढ़ा और विकास किया समाज ने, आगम में नहीं, किसने? समाज में। अपने अपने तर्क, अपनी अपनी बातें। सो एक कहने लगे पूजा की जरूरत ही नहीं, सो उन्होंने भगवान और पूजा को एक तरफ रख दिया। ना प्रतिमा पूजते हैं ना पूजा करते किसी द्रव्य से। बोले ये तो लोक मूर्ता है, पत्थर रखना, उसको पूजना, ये खिचड़ी बना के चढ़ाना, ये सब लोक मूर्ता, ये निर्माल है। फिर उन्हें ये तर्क दे दिया। जैसे अभी प्रश्न आया ऐसे वो कहते देखो मंदिर में चढ़ाई हुई द्रव्य निर्माल है कि नहीं? बोली है ना। अब ये भगवान की द्रव्य चढ़ गई, अब वो कोई ना कोई तो उठाएगा तो वो निर्माल खा रहा, तो उसको नरक भेज रहे आप लो, इसलिए हमें चढ़ानी नहीं। तर्क देखना, सोचना, विचार करना। अब आप रकेबी में लेकर के द्रव्य चढ़ाते हैं, चढ़ाते ना, तो यदि द्रव्य चढ़ाते रकेबी में लगा ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः अर्घाम निर्पांति स्वाहा, रकेबी रख दे, तो क्या वो रकेबी तुम्हारी चढ़ गई तो रोज को तुम बदलोगे क्या इनको? नहीं। हमारा उद्देश्य जैसा होगा वैसा ही कार्य होगा। हमने भगवान को वेदी पे स्थापित किया। ओम ह्रीम श्री देव ओम ह्रीम इस सिंहासन पीठे तिष्ठ तिष्ठ ठाय स्थापनम करूमी स्वाहा, ऐसा भगवान को रख दिया तो भगवान स्वाहा हो गए। अब क्या? अब कल से दूसरे भगवान लाओगे क्या? कौमे तो स्वाहा हो गए। अब तो स्वाहा का अर्थ क्या है जरा ये भी तो समझो। जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक ऐसे तर्क उठते ही रहेंगे। तो सुनिए,
एक क्रमिक विकास होते होते अपने अपने तर्क चले। इन तर्कों का उत्तर आज नहीं दूंगा, कल प्रवचन के माध्यम से दूंगा। अब बात ये आई कि यदि आप चमर लिए हैं, प्रश्न ये है, और चमर लेकर के देखिए भगवान को हम अभिषेक पीठ पर समोषण से अर्थात वेदी से उठा करके भगवान का कि जो वेदी है वो समोषण का रूप होता है और वो अष्ट प्रातिहार्य से युक्त ही होना चाहिए। अभी हम लोग नंदीश्वर भक्ति का अर्थ पढ़ रहे थे, उसमें आया है कि जो भगवान के अष्ट प्रातिहारी हैं वो लक्ष्मी हैं। क्या है वो? लक्ष्मी। और जिस मंदिर में प्रातिहारी से युक्त वेदी नहीं होती है उस मंदिर में दर्शन पूजन करने वालों के बाह्य लक्ष्मी की प्राप्ति कम होती है, और जिस मंदिर में ये होती है उसमें उसका महत्व ज्यादा होता है। ये लक्ष्मी कहा उसको। तो भगवान को जब अभिषेक करते तो उस वेदी से उठा लेते हो और उठा करके पांडुक शिला अर्थात अभिषेक पीठ पर रखते हो। रखने के बाद अभिषेक करते हो, प्रक्षालन करते। अब जब उन भगवान को उठाओगे वहां रखोगे तो पुनः यथावत छत्र चमर आदि रखोगे कि नहीं रखोगे? उसको पुनः सजाओगे जो। तो वो अभिषेक करने वाला, पूजा करने वाला, वो जो श्रावक है वही श्रावक अपनी भावना करता है कि भगवान अब हमने अभिषेक कर लिया है, सिंहासन को साफ कर लिया है, सिंहासन भी रख लिया, तो तिष्ठ तिष्ठ सिंहासन पर पुनः वो वहां ले जाके रखता है। तो सिंहासन को साफ करेगा, स्थापित करेगा, सिंहासन स्थापयामी करेगा, स्वाहा बोलेगा वहां भी। फिर इसके बाद में भगवान को रखेगा, भगवान को रख करके एक अर्घ चढ़ाएगा, अर्घ चढ़ा के छत्र भी चढ़ाएगा, चमर भी घुमाएगा सामने, इंद्र बन करके उसके मन के अंदर आता कि मैं भी चमर ढुला लूं। तो ये अभिषेक करने के बाद में वेदी की क्रिया थी, लेकिन वहां पर ना करके वहीं अभिषेक के वहां ही कर लेते हैं। तो ये क्रिया तो है, करना चाहिए, लेकिन जो चमर लेत के आते हैं वो भगवान को ढराने के लिए, ना कि चढ़ाने के लिए। हमने चढ़ाया थोड़ी है, हमने लगाया है, ढराए, ढरा के पर लग दिया। ऐसा वहां पर अर्थ लेना एक बात। दूसरी बात कि जो छत वहां लगाते हैं मंदिर में लगे रहते हैं, तो आप उसी को उठा के पुनः लगा देते हैं। तो आप पुनः लगा दिया, दूसरे दिन प्रभाव से कर लिया। ये पीछे होती है, दूसरा उदाहरण और दे रहा हूं, आहार होता है हमारी पीछे, हम जाकर के पुनः उठा सकते ना, लेकिन तुमसे ही क्यों लेते हैं? आपने कभी ये प्रश्न किया? हम चौके में जाते, हमारी पीछे थी, हम उठा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ से इसलिए लेते हैं, रोज रोज लेते हैं, इसलिए कि तुम्हारे लिए आहार दान के बाद में उपकरण दान देने का भी सौभाग्य प्राप्त हो जाए। रोज को चौके में ले, पीछे चौक मंच पे कैसे उत्साह से देते, ऐसे ही वहां देने का सौभाग्य। तो अब रोज रोज को दे रहे तो ये भी निर्माल हो गई क्या? नहीं, भावना प्रधान होती है। हम वहां पर सिर्फ चमर को ढराने के लिए लाए हैं, ना कि वहां पर चढ़ाने के लिए। मंदिर के ही चमर वहीं पर समर्पयामी करते, अपना समर्पयामी नहीं करते। छत्र भी लाए हैं, भगवान के ऊपर एक भाव कर लिया कि मैंने भगवान आपके ऊपर एक छत्र चढ़ा दिया, आपकी छत्र छाया मेरे ऊपर बनी रहे। ऐसे भाव लेकर के करना तो बहुत अच्छा होगा। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमान मुकेश कुमार जी जैन मीनू उपस्थित हो रहे हैं। इसके बाद श्रीमान सोहन लाल जी जैन अपना अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। तैयार रहे, इनके जाने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर उपस्थित हो जाए। आचार्य निवेश सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग मंदिर में आते हैं, मंदिर में आने से पहले जो है चप्पल जूते निकालते हैं, लेकिन कुछ लोग या हम लोग भी जूते चप्पल निकालने के पश्चात पानी से नहीं धोते
और हमारे यहाँ तो परंपरा ये है मुजफ्फरनगर में कि मंदिर की वेदी के सामने ही बिल्कुल जूते चप्पल निकलते हैं, जो ठीक नहीं है। मेरी शंका का समाधान थोड़ा सा बताएं कि हमें इनका समाधान करना चाहिए, जबकि हमारे मंदिर में इतनी जगह है, बाहर दुकानें खाली करा जा सकती है, इसकी जगह बनाई जा सकती है, सारे काम कराए जा सकते हैं, पैसे की कोई कमी हमारे मुजफ्फरनगर में मंडी में किसी प्रकार की नहीं है। उसके पश्चात भी ये जो सवाल है मेरा आज मेरे मन में आया कि आचार्य श्री के माध्यम से इसका समाधान हो जाए। सुनिए, मुजफ्फरनगर है, यहाँ बंदर बहुत हैं। सबसे पहले तो यहाँ जूते चप्पल इसलिए लोग उतारते हैं कि बंदर ना ले जाए, अन्यथा अभी नहीं लाए हैं 2000 की, वो और चली जाए, और बंदर ले जाके उसको एक ले जाता, 2 नहीं ले जाता। कितनी ले जाता? 1 ले जाता है वो। मैं तो यही समझा हूँ अभी। एक तो एक कारण है, इसलिए वो सुरक्षित मंदिर के अंदर वो बंदर नहीं घुस पाते, जाली वाली बाहर गेट रहती होगी। इसका उपाय यही है, जैसे अन्य जगह देखा गया कि जूते चप्पल उतारने के लिए और वहाँ हाथ धोने के लिए नल और कपड़ा की व्यवस्था प्रत्येक मंदिर में होना चाहिए। आज हम भी जब आहार को जा रहे थे, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो भी हो, बिल्कुल बीच रास्ते में कोई अच्छी नई चप्पल उतार के गया था, तो मैंने स्वयं इशारा किया लोगों को, इसको अलग कर दो। तब मैं आगे बढ़ा, ध्यान हो यदि कोई हो तो मेरे साथ में, तब उसको खिसकाया। तो ये विवेक रखा जाता है। ये गलती आप लोगों की जो जूते चप्पल पहन के आते उनकी है। यद्यपि मंदिर में कभी जूते चप्पल पहन के आना ही नहीं चाहिए, पहली शर्त तो। चक्रवर्ती भी जब भगवान के समोषण में जाता है तो नंगे पैर जाता है। चक्रवर्ती से बढ़ के तो तुम नहीं होगे। इसलिए वो जैसे अपने रथ से उतरता है, हाथी से उतरता है और समोषण में सीढ़ी चढ़ के जाता है, 20,000 सीढ़ी, और वहाँ पर जो विजय वैजयंत जयंत नाम के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे होते हैं, उनके सामने मानस्तंभ होता है। मानस्तंभ के चारों तरफ एक एक कुंड होता है, भगवान की ऊंचाई से 4 गुना अधिक होता है वो कुंड। उससे पानी निरंतर बहता रहता है। जो भी वहाँ निकलता है, चाहे वो त्रियंच हो या मनुष्य हो, वो पूरे त्रियंच उसमें मुंह डालता है कि उसका मुख शुद्ध हो जाए। और जो त्रियंच है मनुष्य, उनके पैर अपने आप धुलते चले जाते हैं लगभग 1.5 फीट तक। डेढ़ मतलब पैर के ये मान के चलो 1.5-2 इंच तक वो पूरे पंजे धुलते चले जाते। इसी प्रकार से व्यवस्था समोषण में होती है। तो आप लोगों से यही कहूँगा, यदि आपको जूते चप्पल, आजकल गंदगी रहती, हम रास्ते में जा रहे थे, वहाँ कोई ने लैट्रिन गंदगी फेंक दी होगी रास्ते में, बताया था कि नहीं बोलो? एक व्यक्ति को भी अलग किया था कि तुम जाके आप कपड़े बदलिए। इस दृष्टि से आप जूते चप्पल पहन के आते तो वो बिल्कुल अलग स्वतंत्र होना चाहिए आपके। वही नहीं जो तुम दुनिया में लैट्रिन बाथरूम में पहन के जाते वही तुम यहाँ पहन के आ जाओ, नहीं, ये ध्यान रखो। और सबसे अच्छा तो ये लकड़ी की खड़ाऊं होती है, लकड़ी की खड़ाऊं होती है। मंदिर में यदि आना है किसी कारणवश तो वो पहन करके आना चाहिए। और उसके लिए भी उतारने के लिए मंदिर के सामने बिल्कुल साफ होना चाहिए। मैं वास्तु का बताऊंगा, जो व्यक्ति अपने घर के सामने झाड़ू लगता है, जो व्यक्ति अपने घर के सामने चप्पल जूता रखता है, जिस व्यक्ति के अपने घर के गेट के सामने लैट्रिन बाथरूम का दरवाजा होता है, उसकी क्या दशा होती है वो अभी प्रश्न नहीं है, कभी प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर भी दूंगा। इसलिए भगवान के दरवाजे के सामने से देवता आते हैं 3 निकाय के, भवनवासी, बेंतर और ज्योतिषी। वैमानिक तो आते नहीं। और तुम्हारे जूते चप्पल रास्ते में पड़े हैं तो उससे आपके ऊपर उसका गलत प्रभाव ही पड़ेगा।
इसलिए मंदिर के जस्ट सामने इस रास्ते में, यहाँ से दिख रहा है मुझे कम से कम 100 जोड़ी जूते चप्पल दिख रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल नीचे दिख रहा है मुझे सामने, बिल्कुल गेट के सामने। इसलिए एक गलती नहीं करना चाहिए, आगे के लिए सावधानी रखें। बाजू में कोई कमरा वगैरह बनवाएं, उसमें रखें, या स्टैंड बनवा लें, स्टैंड में रख लें। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के श्रीमान सागर महाराज जी के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, मेरा क्वेश्चन ये है, मैं जैसे हम भगवान जी को पांडुशिला पे विराजमान करते हैं अभिषेक शांति धारा के लिए, उसके बाद फिर जब हम उन्हें मार्जन के लिए मतलब थाली में विराजमान करते हैं महाराज श्री, उसके बाद जैसे हम प्रतिमा जी को टेढ़ा करना चाहिए या बिल्कुल सीधी उठानी चाहिए महाराज जी? सुनिए, ऐसा है आपका प्रश्न है कि जब हम अभिषेक कर लेते हैं तो अभिषेक करने के बाद भगवान को थोड़ा कभी कभी टेढ़ा करना पड़ता है, पानी निकालने या कोई करने, तो सीधा ही रखना चाहिए कि टेढ़ा? देखिए, एकदम प्रतिमा को नहीं झुकाना चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत यदि उसके अभिषेक प्रक्षालन आदि में करते हैं तो उसका निषेध नहीं है। हमारा भगवान को अभिनय करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन परिस्थिति बस यदि कहीं उसको कील जो रहती है तांबे की, उसमें रुई लगा के या कपड़ा लगा के घिसना पड़ता, थोड़ा आड़ा टेढ़ा करना पड़ता है, तो उसमें सावधानी रखें। करते हैं तो उसमें अभिनय का भाव ना हो, बस इतना ही ध्यान रखें। आशीर्वाद। श्रीमती स्वीटी जैन उपस्थित हो रही है, उसके बाद ब्रह्मचारी सुनील शास्त्री जी अहमदाबाद तैयार है अगले प्रश्न के रूप में। महाराज श्री, मेरा यह प्रश्न है कि जैसे हम मुनिवर के चरणों में श्रीफल क्यों चढ़ाते हैं और श्रीफल के रूप में केवल नारियल ही क्यों चढ़ाते हैं? बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न हमारे पास 3 दिन पहले भी आ चुका है। YouTube चैनल निर्भय वाणी पर ये पड़ा हुआ है, फिर भी आप लोग सुने नहीं होंगे क्योंकि नए नए स्थान पर पहुंचते हैं, नए नए श्रावक मिलते हैं, इसलिए उत्तर देना पड़ता है। सुनिए, श्रीफल इसलिए है कि जो भी वस्तु हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं तो उनके गुणों के प्रतीक स्वरूप चढ़ाते हैं। जैसे चावल चढ़ाया वो इसलिए कि चावल दिगंबर है, उसके ऊपर का पहले छिलका निकल गया है। ऐसे भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो बाह्य परिग्रह त्यागते, पर उस चावल के ऊपर लालामी होती है, वो अंतरंग परिग्रह भी निकल गया। फिर इसके बाद वह चावल दिगंबर हो गया, तो वो दिगंबरत्व का प्रतीक हो गया। तो हमारा धर्म दिगंबरत्व का प्रतीक है, इसलिए दिगंबरत्व के रूप में चावल चढ़ा दिए। इसी प्रकार से वह उगता नहीं, पुनः जन्म, तो हमारे भगवान भी पुनः संसार में जन्म नहीं ले, इसलिए हम उसको करते हैं। हमारे भगवान की शुक्ल ले से आए, चावल भी सफ़ेद होता तो हमने चढ़ा दिया। ऐसे प्रत्येक द्रव्य का चढ़ाने का उद्देश्य होता है। तो अब मैं आपसे ये कहूँ, आपका प्रश्न है श्रीफल हम क्यों चढ़ाते हैं। देखिए, श्रीफल के अपन पेड़ से चले, पेड़ सीधा होता है, हमारा मोक्ष मार्ग सीधा है, ऋजु गति से भगवान सीधे मोक्ष जाते हैं, एक कारण। दूसरी बात, जो अपनी आत्म ध्यान करके कल्याण करना चाहते हैं तो वो शिष्य प्रसिद्ध घर गृहस्थी सारे छोड़ना पड़ते हैं, रिश्ते नाते। तो नारियल का एक पेड़ ऐसा है जिसकी कोई शाखाएं नहीं होती, एक अकेला होता है। तो एक अकेला यह जीव कर्म भोगता है, अकेला ही मोक्ष जाता है, उसके साथ कोई नहीं जाता। फिर वह जब पेड़ ऊपर बढ़ता है तो उसके पत्ते अपने आप नीचे गिरते जाते, माने हमें जितना जितना त्याग करते चले जाएंगे उतना हम ऊपर विकास करते जाएंगे, वो त्याग का प्रतीक हो गया। फिर चलिए, वह जो पेड़ से नारियल आया, तो नारियल 2 प्रकार का, एक गीला नारियल और एक सूखा नारियल। गीला नारियल मिथ्या दृष्टि का प्रतीक है,
बाहर का कवच हमारे शरीर का प्रतीक है और अंदर का गोला आत्मा का प्रतीक है। तो देखिए, बाहरी गोला और बाहर का कवच और गोला गीले नारियल में चिपक करके रहता है। जब फोड़ो तो दोनों टूटते हैं एक साथ, अंदर का और बाहर का। लेकिन जब नारियल सूख जाता है तो भेद विज्ञान का प्रतीक हो जाता है कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो जैसे बाहर का जो कवच है, नरेटी जो भी बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हैं, नरेटली बोलते हो, नरेटी ऊपर की जो होता कठोर है, खोपड़ी, नारियल की खोपड़ी कह लो, चलो अपनी खोपड़ी, नारियल की खोपड़ी, तो वो जो रहती है, सुन ली, तो वो भी अलग है। तो जब बजाओ तो भेद विज्ञान का प्रतीक है। ऐसे ये कहा गया शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और जब उसको तोड़ते तो अंदर का गोला टूटता नहीं है। मिथ्या दृष्टि शरीर से चिपक करके रहता है और सम्यक दृष्टि उससे अलग रहता है, भेद विज्ञान के कारण से मानता है। फिर वह गोले में तेल होता है, वह तेल प्रकाश देता है, संयमित जलता है। मिट्टी का तेल, केरोसिन कभी संयमित नहीं जलता है, इसलिए उससे दीपक भी जलता। तो हम अपने ज्ञान प्रकाश को प्राप्त कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप उसको देखिए कि वह जो नारियल है, इस ढंग से जब हम फोड़ते तो अंदर का वो अलग निकल जाता है, अर्थात शरीर हमारा यही रह जाना और आत्मा निकल जाती है। तो ये श्री फल, श्री माने होता है लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी का फल इसलिए ही माना गया क्योंकि वह भेद विज्ञान, सम्यक दर्शन आदि का प्रतीक है, केवल ज्ञान रूपी ज्योति का प्रतीक है, इसलिए चढ़ाते हैं। लेकिन यह श्रीफल स्त्री नहीं फोड़ती है दिगंबर आमनाय में, क्योंकि मोक्षक द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणंतु माम साधवा, अर्थात मोक्ष के कपाट को उद्घाटित करने वाला, मोक्ष प्राप्त करने वाला स्त्री नहीं पुरुष होता है, इसलिए उसको पुरुष ही फोड़ते हैं। आपके यहाँ फोड़ते हो तो आप जाने, लेकिन बुंदेलखंड में नहीं फोड़ते, एमपी में आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के ब्रह्मचारी भैया सुधीर शास्त्री जी अभी अहमदाबाद से आ रहे हैं, कहीं पे भी हो आकर के अपना प्रश्न करें। इसके बाद तैयार रहे आगम जय। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, पाश्चात्य संस्कृति में आज के युवकाएं, आज के युवा एवं युवतियां अपना बचाव कैसे करें? काय से बचाओ? पाश्चात्य संस्कृति में अच्छा, आज के युवा एवं युवतियां अपना बचाव कैसे करें भगवान? सुनिए नमस्ते। भैया जी का प्रश्न आपने सुन लिया कि आज के युवक युवतियां पाश्चात्य संस्कृति से कैसे बचें। तो इससे बचने का सबसे पहला सरल तरीका है कि माँ बाप ही उनको पाश्चात्य संस्कृति से बचाएं, खुद बचें और अपने बचाएं। यदि माँ स्वयं साड़ी ना पहन करके और कैफरी पहन रही हो, जीन्स और पैंट पहन रही हो और कहो महाराज इनको पाश्चात्य संस्कृति से बचा लो, तो भगवान भी नहीं बचा पाएंगे, हम क्या बचा पाएंगे। तो सबसे पहले माँ बाप के संस्कार। आप देख ले इस्लामिक धर्म में कोई भी जीन्स पहनती लड़की, कोई टी शर्ट पहनती है, वो कैसे उसको पहनाते हैं, उनने संस्कार दिए किसने? माँ बाप ने। तो सबसे पहले गलती किसकी है? इसलिए पहले माँ बाप सुधरे, संस्कृति से बचे। दूसरा, फिर उन बच्चों को स्वयं पाठशाला लेके आए
और यहाँ धर्म के संस्कार दें, संस्कृति का ज्ञान कराएं। हमारी भारतीय संस्कृति क्या है? हम जय जिनेंद्र हाथ जोड़ करके क्यों बोलते, हाथ क्यों नहीं मिलाते, ये इनको सिखाएं। फिर हम पैर क्यों धोते, मंदिर क्यों आते, महाराज को आहार क्यों देते, हम जय यहाँ आते हैं तो हम बैठ के आहार भोजन क्यों करते, खड़े होके क्यों नहीं करते, ये बहुत सारी बातें हैं। हम जीन्स क्यों नहीं पहनते, इसका इतिहास क्या है बताओ, कोई नहीं बता पाएगा जीन्स का इतिहास क्या है और जीन्स पहनने से क्या क्या वो होता है। मैंने इस पर जब विधि उसमें उज्जैन में प्रवचन दिया, सारे पत्रकार और टीवी ने उसको इतना हाईलाइट कर दिया, इतना जैसे आज बाणेश्वर भगवई है ना, बाणेश्वर महाराज कौन से बागेश्वर जी, उनको हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसे मुझे कर दिया सारे पत्रकार आ करके। मैंने कुछ ऐसी बात कह दी सत्य कि बाई के क्यों लिखते हैं, ये इतना मोटा कपड़ा क्यों बनता है, ये सारी बातें उसकी हैं। इसका इतिहास किसने बनाया, जीन्स किसने बनाया बता, किसी को नहीं पता होगा। मैं और तो और मैं आपसे पूछता हूँ पाश्चात्य संस्कृति वालों से, ये बताइए आप जब फोन पर बात करते तो हेलो क्यों बोलते हो, हेलो हेलो टेस्टिंग हेलो क्यों बोलते हो बताओ, किसी को नहीं पता। इसलिए बोलते हैं कि देखिए जब वो बनाने वाला ग्राहम बेल ने सबसे पहले फोन बनाया था, क्या नाम था उसका, ग्राहम बेल, और उसके साथ में एक लड़की थी, कोई चारित्रवान नहीं थी वो, और उसके साथ में वो दोनों काम कर रहे थे मिल करके। और उस समय एक सिद्धांत बना जब सफल हो गया कि हर पुरुष की सफलता में किसी नारी का हाथ होता है, ये नीति बना दी। लेकिन ध्यान रखना, हर व्यक्ति की सफलता में नारी का हाथ नहीं, गुरु का हाथ होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए वहां पर जब वो सफल हो गए और वो यहां से कहते, जो साथ में जो लड़की थी उसका नाम था मार्गरेट हेलो, क्या नाम था उसका, मार्गरेट हेलो नाम था उस लड़की का। तो उसको हेलो हेलो जैसे आपसे जैन साहब कहते, तो उसने कहा एक कमरे में वो है, दूसरे कमरे में वो कहते हेलो टेस्टिंग हेलो 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 हेलो, किसको याद कर रहा है, उस लड़की का नाम लेकर के। जब सफल हो गए तो संविधान बन गया कि जब घंटी बजे तो क्या कहना, बेल आ गई, बेल बज गई। बेल कौन था, ग्राहम बेल। और जब आप किसी से बात करो तो सबसे पहले उसकी याद में क्या करोगे, हेलो। तुम्हें पता ही नहीं, करते जाते, अरे जय जिनेंद्र करो, हेलो का क्यों नाम ले रहे। इतिहास है तो ये संस्कृति का ज्ञान उन बच्चों को कराओ, और जब तक तुम ये ज्ञान नहीं कराओगे तब तक तुम्हारे बच्चे बच नहीं सकते हैं। इसलिए आया हूं, कल अपना बहुत अच्छी बातें कल सुनने को मिलेंगी। आशीर्वाद। अगला प्रश्न लेकर के आगम जैन हमारे बीच में उपस्थित हो रहे हैं, आए और आकर के आज का अपना अगला प्रश्न करें। सबसे पहले आचार्य श्री माता जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मेरी आज की शंका ये है कि जब हम मुनि महाराज को पिंचिका प्रदान करते हैं तो पिंचिका देते समय हमारे मन में क्या भाव होने चाहिए, हमें क्या भाव करना चाहिए। नमोस्तु महर्षि। बहुत अच्छी बात। जब पिछी देते हैं आहार के बाद एक आनंद होना चाहिए सबसे पहले, कि मैंने अपने श्रावक धर्म का निर्वाह किया है, मेरे लिए आज त्रिकाल पूजा करने का सौभाग्य मिला है। हम सुनते जरूर हैं, त्रिकाल पूजा करे करावे भावना भावे अरहंत जी सिद्ध जी पढ़ते कि नहीं, या पूर्व मध्य अपराह्न की बेला पूर्वाचार्यों के अनुसार कोई त्रिकाल पूजा करता है। यहाँ बोलो, तीनों टाइम आते पूजा करने, तुम्हें पता ही नहीं वो त्रिकाल पूजा क्या कहलाती है। सुन लो,
प्रातः काल जिनेंद्र भगवान की पूजा अष्टद्रव्य से, और मध्याह्न काल में गुरु की पूजा पड़गा करके घर में, हे स्वामी आत्रो, यहाँ आत्र आत्रो, वहाँ आत्रो आत्रो, यहाँ तिष्ठ तिष्ठ, वहाँ तिष्ठो तिष्ठो, यहाँ ठा ठा स्थापना, वहाँ उच्चासन, वहाँ यहाँ अभिषेक तो यहाँ चरणों का अभिषेक, वहाँ यहाँ 8 द्रव्य से पूजा तो वहाँ पूजा। तुम्हारे घर में चलते फिरते चेतन भगवान पहुँच गए, इससे बड़ा और क्या पुण्य होगा। तो मध्याह्न में गुरु को पड़गा के आहार देना, ये मध्याह्न की पूजा है। फिर शाम को गुरु के पास जाना, उपदेश सुनना, केवल ज्ञान के प्रतीक स्वरूप हमारे अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि निकली, द्वादशांग वाणी मंदिर में रखी, अछाड़ में बंधी, उसके सामने दीपक जला के 3 बार घुमा दिया, बैठ के उसको स्वाध्याय कर लिया, सुन लिया, फिर बैठ के माला कर ली, भगवान की आरती कर ली। यही शाम की पूजा है, संध्या काल की। प्रातः काल जिनेंद्र देव की, दोपहर में गुरु की, और शाम को शास्त्र की। अब तुम्हारे पास समय नहीं, सो कह दिया त्रिकाल पूजा में सुबह ही देव शास्त्र गुरु की एक साथ, पहले अलग अलग थी, फिर का समय नहीं तो तीनों की मिक्सिंग कर दी। अब उतना भी समय नहीं तो एक अर्घ चढ़ा के चलो सोहा। ऐसी स्थिति हो गई। तो जब वो देते हैं क्या पिछी, तो ये भावना करो कि आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज दोपहर की पूजा करने का सौभाग्य मिला, मुझे गुरु की पूजा करने का सौभाग्य मिला, मुझे अपने श्रावक धर्म के निर्वाह करने का सौभाग्य मिला। अब मैं भी श्रावक पने का पूर्णता निर्वाह करते हुए मैं भी एक दिन दिगंबर मुनि बन करके केवल ज्ञान प्राप्त करूं, ये भूख प्यास मेरी भी समाप्त हो, इस गोरख धंधे से मैं भी उठूं, ऐसी भावना पिछी देते समय करना चाहिए। आशीर्वाद। अंतिम प्रश्न लेकर के हमारे बीच में श्रीमती सुषमा जैन उपस्थित हो रही है। आए आज के इस कार्यक्रम का अंतिम प्रश्न करें श्रीमती सुषमा जैन। हाँ जल्दी करिए, जल्दी करो बहन जी। नमोस्तु महाराज जी के चरणों में मेरा त्रिवार। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि हम अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करते हैं, और लेकिन जब हम सूखे द्रव्य से पूजा करते हैं तो हमारे पास दीप नहीं होते और धूप नहीं होती, तो हम साक्षात 3 लोग भगवान के सामने झूठ बोल रहे हैं कि दीपम निर्पांति सुहा, धूपम निर्पांति सुहा। तो क्या ये उचित है? हाँ उचित है, अनुचित नहीं है। सुनिए, आपका प्रश्न सुन लिया ना सबने कि भगवान के सामने, हमारे सामने दीपक तो है नहीं और हमने दीपम निर्पांति स्वाहा कह दिया, धूप है नहीं धूपम निर्पांति स्वाहा कह दिया। सुन लो, मंदिर में प्रतिमा रखी है, ये भगवान है क्या? नहीं है, पाषाण है। क्या है ये? लेकिन उस पाषाण में हमने स्थापना कर दी। ये कौन है? हमारे अरहंत भगवान, महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान। नहीं है, धातु है, वहां पत्थर है, फिर भी आपने स्थापना करके झूठ बोल रहा है कि सत्य बोल रहा है? बोलो। सारी व्यवहार की क्रिया स्थापना निक्षेप से है। सुन लो, ये भगवान ना हो करके स्थापना निक्षेप से साम व्यवहारिक सत्य है ये। इसलिए जैसे हम इन भगवान को भगवान कहते हैं और हमारी दृष्टि में पाषाण ना हो कि वो कौन है, अपनी नजर की दृष्टि, अपने आप को देखने की जरूरत। अब देखिए, सुनिए, अब आप लाए, अक्षत का अर्थ क्या होता? मोती। मोती कौन लेके आता बताओ? बोलो, कोई नहीं लाता। मोती कोई नहीं चढ़ाता। अब मोती के समान ही चावल होता है, चावल चढ़ा देते हैं। इसी प्रकार दीप कौन कहता नहीं लाए? आप दीपक लाते हो? सुनो, नारियल की चटक होती ना, होती ना, दीपाम की जगह आप नारियल की चटक चढ़ाते कि नहीं? बोलो, वो दीपक है, वो दीपक है। आप कहोगे दीपक कैसे है? सुनिए, जब साक्षात भगवान का सम्मिश्रण लगता था, उस समय
जो समोसण में छठवीं भूमि कल्प भूमि होती है, उस भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। भाजनांग, दीपांग, रसांग, मध्यांग आदि। कितने प्रकार के? 10 प्रकार। उसमें दीपांग नाम का जो कल्प वृक्ष होता है उससे रत्न दीपक मिलता है। वह रत्न दीपक प्रकाश देता है। वह रत्न दीपक सफेद हो, पीला होता है और उसको रख दो सो उसमें प्रकाश होता। तो जब भगवान के समोसण में जो भी पूजा करने जाता है तो उस कल्प वृक्ष से वह दीपक लेकर के, रत्न दीपक लेकर के भगवान के चरणों में चढ़ा के पूजा करता है। अब क्या हुआ? समोसण समाप्त, कल्प वृक्ष समाप्त। तो आपको कहा भैया जैसे साक्षात भगवान के अभाव में तुमने पाषाण में भगवान की स्थापना कर ली, ऐसे घी का दीपक जला करके आप रत्न दीपक की स्थापना कर लो। तो कहा भगवान अब घी नहीं, गरीब आदमी नहीं, हमारे पास शुद्ध नहीं, कहाँ से लाए? तो तेल का जला, वो भी नहीं, तो क्या करो? तो जला भी दिया, भगवान कीड़े गिर जाते तो क्या करें? तो भगवान ने क्या कहा सुनो, नारियल के गोले में तेल होता है नारियल का, वो घी के समान शुद्ध होता है, वो जमता भी है, और उस नारियल की चटक में घी है, तेल है सॉरी, और तेल का दीपक जलता है उससे। और वह चटक आपने जैसे पीली कर ली तो वह एक व्यक्ति ने दीपक जलाया है और एक ने उस चिटक को पीला करके चढ़ाया है कि हे भगवान मैंने आपके चरणों में रत्न दीपक चढ़ा दिया है। वो पीली चिटक क्या है? बोलो। रत्न दीपक की स्थापना कर दी, जैसे हमने पाषाण में परमात्मा की स्थापना कर दी है। इसलिए इसमें विवाद नहीं। और सुनिए, एक उदाहरण सुनो। आपने एक उदाहरण सुना होगा, पढ़ा होगा एक कथा, संकट मोचक चौथ। कौन सी? किसी को पता? जरा हाथ उठाना। किसी ने किया संकट मोचक चौथ का व्रत किया? किसी ने? कर लेना आशीर्वाद। हाँ, कब आती है? रविवार को जब चौथ पड़े वह संकट मोचक चौथ कहलाती है। किस दिन? रविवार। तो एक बहू थी, नई नई आई थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, और महाराज के दर्शन करने गई जंगल में। तो उसने नियम ले लिया कि हमारे पति की अच्छी बनती रहे, हमारे घर में अच्छी संतान होती रहे, धन धान बना रहे, हमारे सारे संकट दूर हो जाए। मुझे 2 बार संकट आ चुका है। तो वो नियम ले लिया। घर आई और सास ने उसको 1000 सुनाई। ये धर्म करने का, ये तो गरीबों के काम है, इनके उनके, अपन तो बड़े आदमी, क्या करना? खा पियो, मौज करो, घूमो, चलो पिकनिक के लिए। तुम चौथ की बात करती हो। उसने उतरवा दिया उसका व्रत, और जैसे उसने व्रत तोड़ा वैसे बहुत बाढ़ आ गई, घर बह गया, सारे रत्न बह गए, वे नोट बह गए, सब बह गया। ये प्राण बचाते बचाते पति पत्नी एक पेड़ पे चढ़ गए पर बच गए प्राण। बाढ़ कम हो गई, उतर के आए जंगल में, खाने के लाले पड़ गए, कुछ नहीं बचा। ना माता का पता, ना सास ससुर का पता, किसी का कुछ पता नहीं। चौथ फिर आ गई और संकट चौथ आ गई। खाने के लाले पड़े थे, जंगल में कुछ था नहीं। तो वो पति से कहती, देखो जंगल में कुछ अपन को खाने पीने तो है नहीं, घास के तिनके तोड़ तोड़ के अपन खा रहे हैं, आज चौथ है, मुझे व्रत कर लेने दो। बोले हाँ कर लो। तो उसने व्रत किया। किसने? किसने? उसकी पत्नी ने। और 4 पूजा करनी थी। कितनी? 4 पूजा करना है। चंदा प्रभु की करना है, पारसनाथ की करना है, शांतिनाथ की करना और आदिनाथ की करना। कितनी पूजा? अब क्या करें बताओ? सो उसने नदी में से जो पीले पीले
बड़े पत्थर थे बादाम जैसे, वे उठा लिए। नरियल जैसा पत्थर खोजा, उसको 4 पत्थर ले आई। फिर इसके बाद में छोटे छोटे दाने जो चावल जैसे मोती जैसे थे वो ले आई। फिर पीले पीले वो लेके आ गई क्या, उस रेत के कण, ये सारे पत्थर और रेत कण रख करके पत्थर पर बैठ गई पूजा करने के लिए। कौन? उसने स्थापना कर ली कि ये अक्षत है, ये पुष्प हैं, ये दीप हैं, ये धूप है, सब कल्पना कर ले और पूजा करी। और पूजा करने के बाद जब वह आगे बढ़ी और एक पत्थर में ठोकर लगी और पत्थर निकलते ही और उसके नीचे उसको रत्नों से भरा हुआ घड़ा मिल गया। पढ़ो जरा। अब उसने पूजा झूठी की के सही? ये स्थापना निक्षेप से है, इसलिए ऐसी कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि स्थापना निक्षेप से की जा रही है। आशीर्वाद। आज का कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ संपन्न हो गया। प्रश्न तो अभी बहुत सारे हैं, लेकिन पहले आओ, पहले पाओ और बाद में आओ मती मंजू जैन। अगर समय से आ जाएंगी तो इनका पहला प्रश्न रहेगा, क्या रहेगा इनका प्रश्न, क्या होगी इनकी जिज्ञासा और क्या देंगे गुरुदेव इसका समाधान। इसके लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। कल के एपिसोड में ठीक 6:15 बजे यहीं से जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में श्रीवाद नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ।